तो भाई हम लोग विरोध करेंगे ना, भेड़ बकरी थोड़ी है कि कोई भी हाक ले जाएगा। उनको पुरस्कार दिया जा रहा है गो हत्यारों को, और जो गोरक्षक है उनके ऊपर मुकदमे। मैं बताना चाह रहा हूँ हमको परेशान ना करे, आपने जो करना है शांति से रहो, औकात में रहो, फायदे में रहेगा। लेकिन तुमने ठेका ले रखा है गौ माता को काटने का। या ओवैसी बोलता है गुंडे हैं, क्या तेरी भैंस खोल दी हमने। तो मोनू मानेसर का कसूर तो बताया जाए, कार्रवाई तो करे। उस पर 20 केस पहले ही लग रहे हैं, वो सारे के सारे विचाराधीन चल रहे हैं। पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं है। जब वो एक छोटे से बच्चे के प्रति इतनी क्रूरता दिखा सकते हैं तो मोनू मानेसर को नहीं मार सकते हैं। मोनू मानेसर की ढाल बनेंगे, मोनू मानेसर का बैकअप बनेंगे। मोनू मानेसर के समर्थन में आप देखा कि किस तरह जन सैलाब उस मेवात के इलाके में उमड़ा जहां से अक्सर नारेबाजी होती थी। लेकिन सवाल यह है कि संविधान से इतर आज भगवाधारी सड़कों पर क्यों हैं? सर क्या नाम है आपका? पिट्टू बजरंगी, गोरक्षा बजरंग घोष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या बात है, आज सनातनी का राज चल रहा है। आप कहते हैं कि सनातनी मोदी हैं, योगी हैं, लेकिन आज भगवाधारी सड़कों पर हैं। ये सड़क पे नहीं, हम सरकार को बताना चाहते हैं सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। सरकार हमने बनाई है और गौ माता के नाम पे सरकार बनी है। तो हम बताना चाहते हैं हिंदुओं को दोहन ना हो। जो हमारे बेकसूर भाई 5 जिनके नाम ताबड़तोड़ बिगड़ सोचे समझे और उनके नाम पे एफआईआर दर्ज कर दी। मैं ये बताना चाहता हूँ गहलोत सरकार को, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे और तुम्हें घर से निकलना भारी कर देंगे। गहलोत जी किसी के इशारे पे काम ना करें। और तुम्हारी जितनी बस है रोडवेज की, खाना पीना, खाद्य पदार्थ, जितनी भी सामग्री है सबको बंद कर देंगे। सनातन रोड पे आ जाएगा। अभी तो हमने छोटी सी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये जो मेवात में जो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? गौ माता को मीडिया वाले कुछ कह रहे हैं पशु के लिए मार दिया। संविधान को, कानून को दायरे में रख के काम करते हैं। दूसरी बात, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है गो हत्यारों को, और जो गोरक्षक है उनके ऊपर मुकदमे। ये कौन सा नया है? ये तो गलत बात है। मैं बताना चाहता हूँ बार बार कि हमारी जो खट्टर सरकार है, जितने हिंदू भाइयों पे हमला मामला दर्ज हुआ है उनको एफआईआर से नाम निकाले। और जो राजस्थान सरकार के पुलिस वालों ने हमारी माता की बहन पे पेट पे लात मारकर और उसके बच्चे, जो गोरक्षक था, छोटा गोरक्षक जिसने जीवन में अपना अभी कदम नहीं रख रहा, उसकी हत्या कर दी, उस पर कोई नहीं बोल रहा। ये जीनू आज तक जब रहेंगे, जब सनातन धर्म रहेगा, तुम भाव करते रह जाओगे, भगने की जगह नहीं मिलेगी। ये बोलते हैं सनातन धर्म है तो सभी धर्म सुरक्षित है। अगर कोई सनातन धर्म पे आ जाएगी ना तो ये मीडिया जब ही रहेगी जब सनातन धर्म विश्व का कल्याण हो। कौन बोलता है? सनातन धर्म बोलता है ना, कोई और धर्म बोलता है विश्व का कल्याण हो? वो चलते हैं अपनी नापाक किताब से और हम चलते हैं संविधान और अपने ग्रंथों से, अपने महापुरुषों के उससे। अभी ये छोटी सी पंचायत है, हम बड़े पैमाने पर बच्चा जन बच्चा रोड पे उतर जाएगा और हमारे निर्दोष गोरक्षकों को फंसाया गया और ईंट से ईंट बजा देंगे। कह रहे मैं बात छोटा सा है तो कोक में आ जाएगा। मैं बात तो मैं बताना चाह रहा हूँ हमको परेशान ना करे, आपने जो करना है शांति से रहो, औकात में रहो, फायदे में रहेगा। कानून हाथ में नहीं लेते। लेकिन तुमने ठेका ले रखा है गौ माता को काटने का। तुम्हारे बाप ने बोल रखा है, तुम्हारी अब्बा ने बोला है, या ओवैसी बोलता है गुंडे हैं, क्या तेरी भैंस खोल दी हमने। तू 15 मिनट पुलिस हटा दो, कभी पुलिस लगा दो। अरे पहले ये तो बता दे लगानी कहाँ है और हटानी कहाँ है। इसलिए मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से ये बताना चाहता हूँ किसी भाई की अरेस्टिंग ना हो। अरेस्टिंग होगी, बच्चा सड़क पे आ जाएगा, जन बच्चा, क्योंकि सरकार हमने बनाई है और हम अगर बनाना चाहते हैं और हमारा दो हुआ तो सरकार गिर भी जाएगी। दूसरी बात, जो हिंदू धर्म का नहीं, जो सनातन का नहीं, वो देशद्रोही और वो हमारा नहीं है। जो गौ माता के लिए कानून बनाएगा, गौ माता की सेवा करेगा, सनातन धर्म की रक्षा करेगा, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा, अब वही चलेगा और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कर्मयोगी है जी। आज वजह क्या है कि आज कर्म करने के लिए निकलना पड़ रहा है या संविधान के खिलाफ? नहीं, संविधान के खिलाफ नहीं है भाई। संविधान ने तो कानून बनाने के लिए संसद बनाई है, संसद ने कानून बनाया है, गौ तस्करी, गौ हत्या नहीं होगी, ठीक है। और कानून के लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए जब प्रशासन विफल हो जाता है तब वॉलंटियरली हम लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पे तस्करी में, लॉ एंड ऑर्डर में और बहुत चीज़ों में जब पुलिस इन चीज़ों को नहीं रोक पाती है तो वॉलंटियरली गौ रक्षा दल और हिंदू रक्षा दल, कई प्रकार के संगठन निकलते हैं। उनको रोकने के लिए फैब्रिकेटेड केस लगाकर
उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और एक वर्ग के द्वारा, एक गैंग के द्वारा, ऐसी आइडियोलॉजी के द्वारा। हमारी ये पंचायत उस विचारधारा के विरोध में है जो भारत की संस्कृति के लिए वॉलंटियरली काम करने लोगों को फैब्रिकेटेड केस लगाकर कानून के टूल की तरह प्रयोग करके उनको फंसाने का, रोकने का और जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। जी, सवाल यह है ना कि मोनू मानेसर पर अगर कोई कार्रवाई करती है पुलिस तो उस पर इस तरह से विरोध क्यों? तो मोनू मानेसर का कसूर तो बताया जाए, कार्रवाई तो करे। उस पर 20 केस पहले ही लग रहे हैं, वो सारे के सारे विचाराधीन चल रहे हैं, लेकिन हर एक केस पर केस लगाकर उसकी रफ्तार को रोक क्यों रहे, धमकी क्यों? जैसे उन्होंने, पुलिस ने 3 बजे दबिश देकर एक नवजात बच्चे को मार डाला। अब मोनू मानेसर को मार दिया तो कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं है। जब वो एक छोटे से बच्चे के प्रति इतनी क्रूरता दिखा सकते हैं तो मोनू मानेसर को नहीं मार सकते हैं? क्यों मारा भाई? मजाक है क्या? उसको तो हम तब सौंपेंगे, हम कह रहे हैं जांच कर लो, सबूत लाओ। सबूत है नहीं, केवल किसी ने तहरीर दे दी जी ये हो सकता है, हो सकने के आधार पर उसको टॉर्चर करेंगे, रगड़ेंगे। अभी पीछे से 2 हफ्ते पहले मोनू मानेसर को घेर लिया था और उनके ऊपर गोलियों से अटैक किया गया था, तो वहाँ मेवात के अंदर, तो वहाँ पर उनको लगातार डेली अटैक हो रहे हैं और ऊपर से प्रशासन भी उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं जांच करो और जांच करके ले लो भाई। जब जो प्रशासन है वो सबसे शक्तिशाली है, वो पाकिस्तान में दाऊद को ढूंढ सकता है, को कहीं से भी निकाल सकता है, तो मोनू मानेसर को भी निकाल लेंगे। हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब ऐसे फैब्रिकेटेड केस मत लगाओ, सबूत लाओ, दमदार कुछ चीज़ लाओ, जो उसका कसूर निकला उसको पकड़ो। हम भी फिर प्रक्रिया का पालन करेंगे। लेकिन चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, तो इसीलिए यहाँ पर 20-30 गौरक्षकों के नाम ले रखे हैं जो पिछले 2 साल से एक्टिव भी नहीं है ना, उनके भी नाम ले रखे हैं। बताओ, अब वे लोग जो एक्टिव नहीं हो पाए, अपने कहीं सरपंची में, कहीं काम पे, कहीं बिजनेस में लगे हुए हैं, मेरा नाम ले दिया, आपका नाम ले दिया, तो आपको निकलने के लिए वहां पर समर्पित करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये एक सिस्टम है। लेकिन हिंदू महापंचायत से संदेश क्या देना चाहते हैं? हिंदू महापंचायत से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई पूरा के पूरे समाज इनके साथ में है। इनको दबिश देने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इनको टॉर्चर करने के लिए ये ना सोचे कि भाई एक परिवार है, आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। पूरा हिंदू समाज साथ में है। अगर कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया तो फिर हम भी कानून की प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। फिर हम भी उन लोगों के खिलाफ में काम करेंगे। लीगली होगा लीगली करेंगे और इलीगली होगा तो इलीगली किया जाएगा। वे भगवान नहीं हैं, वे भी आदमी हैं और वे भी हिंदू समाज के पार्ट हैं। बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए पॉलिटिकली कुछ पद पाने के लिए, कुछ जो है पैसा पाने के लिए, कुछ और चीज़ें पाने के लिए उनके द्वारा यहाँ पर भेजे जा रहे हैं और वो यहाँ पर परेशान कर रहे हैं। गौ रक्षा अपराध नहीं है, गौ काटना अपराध है। तो यहाँ गौ तस्कर और गौ काटने वाले उनको दबिश दो। वे हम ना पता है किस गांव में बैठे हैं, हमको पता है किस नाके पर पकड़े जाएंगे, उनको पकड़ने के लिए तो टाइम नहीं है। और जो कानून की प्रक्रिया में पालन कर रहे हैं उनको रगड़ते जा रहे हैं, पकड़ते जा रहे हैं और पैसे ले लेकर छोड़ते जा रहे हैं। देखिए अभी यहाँ पे एक घटना बताता हूँ। यहाँ का एक हेड कांस्टेबल था, वो पुलिस के अंदर था और पुलिस के अंदर होने के बाद भी यहाँ तस्करी के अंदर सम्मिलित था। तो तस्करी के अंदर सम्मिलित था, जब वो पाया गया तो सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया ना, प्रशासन ने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब ऐसे जो लोग पुलिस के चोले में, पुलिस को टूल बन करके यहाँ पर इलीगल काम करेंगे तो भाई हम लोग विरोध करेंगे ना। भेड़ बकरी थोड़ी है कि कोई भी हाक ले जाएगा। अपनी रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें वकील करना पड़ेगा, वारंट होना चाहिए और दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वे इस प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तो भाई हम क्या करेंगे? हम तो यही कहेंगे भाई घेरो इनको, पकड़ो इनको। हो सकता है ये पुलिस के बेस में दूसरे लोग हो सकते हैं, पुलिस के बेस में और दूसरी विचारधारा के लोग हो सकते हैं, तो भाई उसके लिए क्या करेंगे? पुलिस का चोला देख कर रुक थोड़ी जाएंगे। तो भाई भीड़ तंत्र तो भाई भीड़ तंत्र है फिर। लेकिन मोनू मानेसर की ढाल बन के रहेंगे। मोनू मानेसर की ढाल बनेंगे, मोनू मानेसर का बैकअप बनेंगे और मोनू मानेसर गलत भी होगा तब भी उसकी समीक्षा करेंगे कि भाई गलती इससे पहले हुई है या उससे पहले हुई है, तब भी ये देखेंगे। हम अपने व्यक्ति के साथ में खड़े होंगे जी, हम उन लोगों के साथ में खड़े होंगे जो हिंदू समाज की रीढ़ बनने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों के साथ क्यों खड़े होंगे जो है अपनी माँ बहनों के नहीं हुए, बकरी के नहीं हुए, अपनी जो किसी भी पशु उसको छोड़ते ही नहीं है, उन लोगों के साथ थोड़ी खड़े होंगे हम। मोनू मानेसर के समर्थन में हुई महापंचायत के बाद एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि कुछ भी गलत होगा तो उसके बाद अगर कानून हाथ में लेना हो तो वो भी लेने के लिए मंजूर है। अलग अलग दूर दराज से लोग आए हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? सुंदर वैदिक। आज क्या मैसेज देने की कोशिश की गई इस हिंदू महापंचायत से? हिंदू महापंचायत से ये मैसेज देने की हमारी कोशिश रही है कि निर्दोषों को सताया न जाए जी, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब दोषी कौन कौन है इसमें राजस्थान पुलिस दोषी है सीधी से। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, 302 की धारा लगनी चाहिए। पेट के अंदर बच्चे की हत्या की उन लोगों ने, ये तो 302 से भी बड़ी अगर कोई धारा होती तो वो लगनी चाहिए उन पे। एक नवजात बच्चे को जन्म लेने से पहले उसके गर्भ में मार दिया,
तो ये उन पर धारा लगनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होकर निलंबित होकर और उन पर सजा जेल के अंदर डाला जाए। सीधी सीधी सी बात ये है। संविधान पर भरोसा नहीं है? कमजोर है संविधान। कहाँ है संविधान? संविधान होता तो वो एक निहत्ती महिला पर, गर्भवती महिला पर, 9 महीने की जो गर्भवती है उस पर लात और घूंसों से वार करते, वो संविधान के ज्यादा रक्षक है। अच्छा आप ये बताइए कि वर्दी पहनाते समय संविधान की शपथ उन्होंने ली है, मैंने ली है? संविधान की शपथ तो वो लेते हैं ना, तो मुझसे ज्यादा संविधान की समझ उनको होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जब संविधान की परखच्चियां उड़ा दी तो मेरे ऊपर संविधान लागू क्यों कर रहे हो आप? कविता की पंक्तियां क्या कहती हैं? कविता की पंक्तियां तो मैं ये कहती हैं कि तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो मरुस्थल में भी बाग लगा सकते हो और तुम चाहो तो पत्थर में भी आग लगा सकते हो। और ये लाइन मैं किसके लिए कह रहा हूँ? अपने नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, गौरक्षा दल से जुड़े व्यक्तियों के लिए कह रहा हूँ। बस अब जग जाओ और अपनी एकता दिखाओ। बिना एकता के ये निकम्मे लोग नहीं मानेंगे, चाहे निकम्मी सरकार है चाहे ये गौ तस्कर।